में प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको हम संप्रेषण भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह में उनके विचारों यानी कि उनके आइडियाज़ का आदान प्रदान होता है, वो आपसे अपने आइडियाज़ को वहाँ पे शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, दो व्यक्ति है, दो या फिर दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में जब आइडियाज़ शेयर होते हैं यानी कि उनके विचार शेयर होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं कि वो किस तरीके से अपनी बातों को एक दूसरे को बता रहे हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। या फिर अगर कोई एक समूह है, समूह के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे कैसे एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जहाँ पे वो अपनी बातों को शेयर करते हैं, वो बातें क्या है, उनकी जो आइडिया हैं वो किस तरह से जो ये आइडियाज़ को वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने अपने आइडियाज़ को वहाँ पे रख रहे हैं, तो वो आइडियाज़ एक तरह से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि कोई उनका एक एम होना चाहिए कि इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। उनका परस्पर व्यवहार वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, और जो भी वो आइडिया वहाँ पे शेयर कर रहे हैं वो एक तरह से बुनियादी रूप से सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी के लिए वो अच्छे होने चाहिए। जो भी वो विचार वहाँ पे प्रकट करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, वो सोसाइटी का कल्याण करने वाले आइडियाज़ होते हैं। और जब वो आपस में बातचीत करते हैं, अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं किसी भी तरीके से, बोल के, लिख के, या फिर टेलीफोन वगैरह से, किसी भी माध्यम के द्वारा वो अपने आइडियाज़ को वहाँ पे शेयर करते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि दो लोगों के बीच की आपसी बातचीत, दो या फिर दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच की आपसी बातचीत, किस तरीके से वो अपने अपने आइडियाज़ को वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, किस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कम्युनिकेयर से हुई है। कम्युनिकेयर यानी कि कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना, उनके आइडियाज़ को शेयर करना, ठीक है, जिसका अर्थ है आपस में बातचीत, यानी कि आपस में बातचीत करना, ठीक है। परामर्श करना, बातचीत करेंगे, वो अपने अपने आइडिया देंगे वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे जो भी आइडिया वो देगा एक दूसरे को, तो वहाँ पे उस आइडिया के ऊपर परामर्श होगा, वो उसे बताएगा कि हाँ आपका आइडिया सही है कि नहीं है, ठीक है। वो ये बताएंगे कि हाँ हमने अगर ये आइडिया दिया तो इसका आगे जाके क्या क्या इसका हमें सहयोग मिलेगा, इससे हम क्या क्या लाभ मिल सकता है, और इससे हानि भी हो सकती है, तो वो कौन सी हानि हो सकती है, यानी कि जो भी आइडिया वहाँ पे शेयर होंगे तो उसके बारे में भी बताया जाता है, यानी कि उसके ऊपर भी परामर्श दिया जाता है, विचार किया जाता है कि ये आइडिया सही है कि गलत है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कहीं पे कोई हॉस्पिटल खोलना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल के लिए वहाँ पे आइडियाज़ दिए जाएंगे कि हाँ वहाँ पे हॉस्पिटल क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग व्यक्ति, वहाँ के उस गांव के, उस शहर के अलग अलग व्यक्ति अपने अपने विचारों को वहाँ पे प्रकट करेंगे कि हाँ हमें हमारे यहाँ पे क्या है, नियर बाई कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमें भी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह पे क्या है, आजकल तो डिजीज़ मेनली अकर होती ही हैं, और डिजीज़ को के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जो भी वहाँ पे आइडियाज़ होंगे उनको शेयर किया जाएगा, और उनके ऊपर परामर्श किया जाएगा कि तर्क वितर्क वहाँ पे किया जाएगा। इसके अंदर हम भाषण भी दे सकते हैं, या फिर क्या एक दूसरे से विचार विमर्श भी कर सकते हैं। वही क्या, एक दूसरे व्यक्ति से वहाँ पे आपसी बातचीत करना, या फिर समूह के अंदर बातचीत करना, और जो भी वहाँ पे बातचीत हुई, जो भी वहाँ पे विचारों का आदान प्रदान हुआ, उसके बारे में परामर्श करना, ठीक है, या फिर भाषण देना, या फिर विचार विमर्श करना, ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। मानव समाज सहयोग पर आधारित है। जो मानव समाज है, जो सोसाइटी है, वो किस पे आधारित है, सहयोग पे। जब एक दूसरे का सहयोग करेगा तभी तो वहाँ पे सोसाइटी अच्छी तरीके से बनती है, वो तभी तो वहाँ पे क्या है, आधारित रहती है। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ अकेला व्यक्ति सब कुछ चला लेगा, वो अकेला हॉस्पिटल भी बना देगा, वो एजुकेशन भी बना देगा, वो इकोनॉमिक सोसाइटी को भी अच्छे से रख लेगा, वो हर चीज़ को वहाँ पे रख नहीं सकता, इंस्टीट्यूट्स को भी बना लेगा, कंपनियों को भी कर लेगा, नहीं, सिर्फ अकेला व्यक्ति वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्या, उसको दूसरे व्यक्तियों के आइडियाज़ लेने की ज़रूरत होती है। और इस तरह से जो समाज है वो एक दूसरे के सहयोग पर ही आधारित है। और सहयोग कब होगा, जब वो आपस में बातचीत करेंगे, अपने अपने विचारों को वहाँ पे एक दूसरे से शेयर करेंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। इसलिए क्या है, अगर वो आइडियाज़ को शेयर ही नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति का क्या पता वो कोई गलत कदम उठा ले, ठीक है। इसलिए क्या है, मानव समाज में सहयोग, जो मानव समाज है वो क्या, सहयोग पर आधारित है। लेकिन जब संप्रेषण नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे ये सहयोग नहीं बन पाएगा, और व्यक्ति अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए जो कम्युनिकेशन होता है या फिर संप्रेषण होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद है जो संप्रेषण होता है वो दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों
की परस्पर क्रियाएं होती है, यानी कि दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों में वहाँ पे आइडियाज शेयर होते हैं और वो अपनी क्रियाएं वहाँ पे करते हैं, यानी कि वहाँ पे अपना काम करते हैं, आपसे बातचीत वगैरह करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन के टाइप्स, यानी कि संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के मेनली हमारे पास 3 टाइप्स हैं, यानी कि संप्रेषण के 3 प्रकार होते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन को देखते हैं तो कम्युनिकेशन 3 टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष संप्रेषण, जिसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसको हम अप्रत्यक्ष संप्रेषण बोलते हैं, या फिर मिक्स्ड कम्युनिकेशन, जिसको हम मिश्रित संप्रेषण बोलते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सेकंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन और थर्ड मिक्स्ड कम्युनिकेशन। अगर हिंदी लैंग्वेज में देखते हैं तो प्रत्यक्ष संप्रेषण, अप्रत्यक्ष संप्रेषण और मिश्रित संप्रेषण। अब क्या है हमारी इनकी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ। जो प्रत्यक्ष संप्रेषण या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, इसमें जो 2 व्यक्ति होते हैं या फिर समूह होता है वो आमने सामने बैठकर बातचीत करता है। क्या करता है वो आमने सामने बातचीत करता है, लोगों के बीच आमने सामने बातचीत होती है, आपसी व्यवहार होता है, समुदाय में व्यक्तियों के बीच व्यवहार संप्रेषण के द्वारा होता है। यानी कि जो 2 व्यक्ति होते हैं डायरेक्ट वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ के वहाँ पे बातचीत करते हैं, अपने अपने आइडियाज़ को वहाँ पे शेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपसी व्यवहार होता है, वो आपस में अपने व्यवहार को भी वहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। समुदाय में व्यक्तियों के बीच व्यवहार संप्रेषण के द्वारा होता है। मैंने पहले बताया था, ये तो जो समुदाय होता है वहाँ पे व्यक्तियों के बीच का जो व्यवहार होता है, उन्हें किस तरीके से वहाँ पे घुलना मिलना है, किस तरीके से नहीं, ठीक है, वो सिर्फ किसके द्वारा होता है, कम्युनिकेशन के द्वारा। अगर वो अपने अच्छे आइडियाज़ को वहाँ पे शेयर करेंगे तो उनका अच्छा व्यवहार होगा। अगर वहाँ पे आइडियाज़ में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है तो वो क्या, वहाँ पे उनका व्यवहार खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है अप्रत्यक्ष संप्रेषण, यानी कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट में तो क्या था, वो आमने सामने बैठ के बातें करेंगे, ठीक है, और अपने व्यवहार को वहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, इसमें आमने सामने वो नहीं बैठते, ठीक है। यह एक तरह से जन माध्यम यानी कि मास मीडिया जैसे टेलीविज़न वगैरह के द्वारा होता है। इसमें संकेत और इशारों के द्वारा यह होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, इसमें मेनली हम मास मीडिया का यूज करते हैं। मास मीडिया क्या होता है, जैसे टीवी, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र व पत्रिका। यानी कि हम सिर्फ उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं लेकिन हम अपने आइडियाज़ को उनसे शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन वो तो क्या हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। जो भी टीवी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हमें कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी बातें नहीं बता पाते किसी कारणवश से, ठीक है। लेकिन आजकल हमारे जो टेक्नोलॉजी आई है उससे ये सब बातें भी हमारे मिक्स के अंदर चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे रेडियो से हम सिर्फ उनकी बातें सुन सकते हैं, यानी कि हम एक वहाँ से सिर्फ क्या उन्हीं के आइडियाज़ को ले सकते हैं, लेकिन वो तो अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे कम्युनिकेशन बना हुआ है। इसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, यानी कि हमें वो चीज़ मिल रही है, हमें उनके आइडियाज़ मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से, हम आमने सामने नहीं हैं, ठीक है। इसमें हम किस का यूज़ कर सकते हैं, टीवी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या टीवी में कोई भी न्यूज़ आती है तो न्यूज़ का हमें पता चल जाता है, यानी कि वहाँ पे आइडिया शेयर हैं। और क्या रेडियो के द्वारा भी हमें पता चल जाता है, टेलीफोन पे भी हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हम आमने सामने नहीं हैं। इंटरनेट के द्वारा भी और समाचार पत्र और पत्रिकाओं इत्यादि के द्वारा हम वहाँ पे सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा थर्ड मिश्रित संप्रेषण यानी कि मिक्स्ड कम्युनिकेशन। इसके अंदर हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कम्युनिकेशन आते हैं, यानी कि इसमें क्या शब्दों और अशब्दों दोनों के प्रकार होते हैं। जैसे क्या हम मोबाइल फ़ोन का, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, हम मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है। वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं और हम आमने सामने भी हैं, ठीक है। हम आमने सामने वीडियो कॉलिंग पे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और अपने अपने आइडियाज़ को भी एक दूसरे के साथ में वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसको हम मिक्स्ड या फिर मिश्रित संप्रेषण बोलते हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य शिक्षा संप्रेषण, जो क्या हमारा हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन का क्या महत्व है। स्वास्थ्य संप्रेषण में भी व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान होता है। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ कम्युनिकेशन होता है, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर भी व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। जैसे क्या कोई भी पेशेंट है और वो डॉक्टर से मिलने आता है तो डॉक्टर उससे पूछेगा, उसके आइडियाज़ लेगा कि भैया आपको क्या दिक्कत है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम क्या हुई है जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। फिर जो यहाँ पे पेशेंट होता है वो पेशेंट डॉक्टर को बताएगा कि मुझे ये दिक्कत है, तभी तो डॉक्टर उसकी बातों को पहचान
पाएगा, उसे उसके द्वारा ये देख पाएगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्या है, वो उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेगा और जो पेशेंट होता है वो अपनी हिस्ट्री देता है, ठीक है। इस तरह से उनकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है वहाँ पे मेंटेन रहती है और वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और कम्युनिकेशन के द्वारा ही वो उसको ट्रीट कर पाते हैं। इसलिए क्या हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें भी व्यक्ति एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा स्वास्थ्य संदेश लोगों तक संप्रेषण माध्यम से पहुंचता है। स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण द्वारा होता है। जो भी शिक्षा देनी होती है स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, जैसे हम टीवी पे देते हैं या फिर किसी और तरीके से, ठीक है, कोई हमने कैंप लगाया है, यानी कोई भी वहाँ पे तरीका है जिसके द्वारा हम लोगों तक हेल्थ के रिगार्डिंग संदेश पहुँचाते हैं। उनको जो हम संदेश पहुँचाते हैं वो किसके द्वारा पहुँचता है, ऐसे तो वो पहुँच नहीं पाता, वो सिर्फ क्या कम्युनिकेशन के द्वारा, या तो वो समाचार पत्र के थ्रू या फिर वो मास मीडिया के थ्रू या फिर हम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से हम उन तक अपने संदेश को पहुँचाते हैं ताकि हम वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, ठीक है। और आदान प्रदान किस तरीके से करेंगे, हम वहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम वहाँ पे अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। यानी कि वहाँ पे इस एरिया में जो भी एरिया वहाँ पे लिया है उस एरिया में कितने व्यक्ति हेल्दी हैं और कितने अनहेल्दी हैं, तो वो किस डिजीज़ से वहाँ पे अनहेल्दी हैं, यानी कि उनके जो सारी बातें होती हैं उनको हम यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, जो कि किसके द्वारा होता है, कम्युनिकेशन के द्वारा ही होती है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी, कोई बताएगा ही नहीं, अपने अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए वहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी व समुदाय के लोगों के अच्छे संबंध बन जाते हैं। जो क्या स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, जो लोगों की हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, और जो समुदाय के लोग हैं यानी कि कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में अच्छे संबंध बन जाते हैं। अच्छे संबंध का मीनिंग यहाँ पे ऐसे है कि उनकी जो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स होती है वो मेंटेन होकर रह जाती है, वहाँ पे मेंटेन रहती हैं, ठीक है। यानी कि वो उनका एक तरह से हाव भाव उनका करेंगे, यानी कि उनके लिए अच्छे तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि उनकी वो अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे। स्वास्थ्यकर्मी उनके पास जाते हैं तो समुदाय के लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर समुदाय के लोग स्वास्थ्यकर्मियों के पास जाते हैं तो वो भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और समुदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य प्रोग्रामों में भाग लेंगे, ठीक। ये सब किसके द्वारा है, कम्युनिकेशन के द्वारा। अगर हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे उनको तो वो अपने आप ही वहाँ पे स्वास्थ्य प्रोग्रामों में भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है संप्रेषण के सिद्धांत। क्या है, संप्रेषण के सिद्धांत। जो कम्युनिकेशन होता है उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो चलता है, ठीक है। इसका कुछ सिद्धांत है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उसके अंदर किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। कम्युनिकेशन में सूचना का आदान प्रदान करना ही नहीं बल्कि सूचना देने वाला और सूचना पाने वाला दोनों के बीच में अंतःक्रियाएं होती है। यानी कि दोनों के बीच के अंतःक्रियाएं का मतलब क्या, उनके अंदर के आइडियाज़, क्या उनके अंदर के आइडियाज़ बाहर निकल के आते हैं। अंदर के आइडिया बाहर निकलते इसलिए उसको क्या अंतःक्रिया बोलते हैं। इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सूचना ही नहीं दे रहे बल्कि वो क्या अपने आइडियाज़ को वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। उनके जो अंदर की क्रियाएं हैं, उनके दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनको भी वो वहाँ पे शेयर करते हैं। यानी कि दोनों के बीच की अंतःक्रियाएं भी वहाँ पे होती है। जो भी कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के अंदर हम सबसे सरल और साधारण भाषा का यूज करते हैं ताकि सबको अच्छे तरीके से वहाँ पे सारी बातें वहाँ पे स्पष्ट हो जाए, और जो भी वहाँ पे संदेश पाने वाला होता है उसको वहाँ पे जो भी हमने संदेश दिया उसको अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ सके, ठीक है। उसके बाद है संप्रेषण में विश्वसनीयता होनी चाहिए। यानी कि जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं उसमें वहाँ पे विश्वास होना चाहिए। ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। वहाँ पे सच्चाई वाली घटना होनी चाहिए, बिल्कुल विश्वास के लायक वहाँ पे वो बातें करनी चाहिए। कम्युनिकेशन के अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है संप्रेषण में संदेश की प्राप्ति की सूचना होनी चाहिए कि उसे मैसेज मिला है कि नहीं। यानी कि हमने अगर कोई वहाँ पे डेमो दिया है या फिर कोई भी वहाँ पे कैंप रखा है या फिर हम लोगों तक अपनी जानकारी को पहुँचाना चाहते हैं, उनका फीडबैक क्या आता है, ठीक है। हमने उन तक क्या है वहाँ पे अपने जैसे पत्र पहुँचा दे, या फिर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने व्हाट्सएप पे ही कोई मैसेज किया है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज हमने कर दिया कि हाँ उसके पास हमारे पास से मैसेज पहुँच गया है, ठीक है, संदेश की प्राप्ति हो गई है उसको। लेकिन उसमें क्या हमें भी फीडबैक वहाँ पर मिलना चाहिए कि हाँ अगर उसने मैसेज सीन किया है तो उसका रिप्लाई क्या आया है, उसका जवाब क्या आया है। इसलिए संप्रेषण में यानी कि कम्युनिकेशन में संदेश की प्राप्ति की सूचना होनी चाहिए कि उसे वो संदेश मिल गया है कि नहीं, जो हम उसे बताना चाहते थे वो उसे पता चल गया है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या कम्युनिकेशन में उसकी
संदेश की प्राप्ति की सूचना होनी चाहिए। उसके बाद है संप्रेषण में प्रत्यक्ष संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है, यानी कि डायरेक्ट जो होता है, यानी कि आमने सामने जो बातचीत करते हैं वो सबसे प्रभावशाली होता है, उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे अच्छा रहता है, जिसमें हम आमने सामने बातें करते हैं। इसके अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से बहुत कम ही ये होता है कि वो झूठ बोले, ठीक है। वो क्या वहाँ पे विश्वास लायक बातें आमने सामने आंखों में आंखें मिला के वहाँ पे बातचीत करेगा, ठीक है। इस तरह से जो व्यक्ति होता है वो हिचकिचाहट वहाँ पे, अगर वो वहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो उसको वहाँ पे हिचकिचाहट हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति उसको पहचान सकता है। इसलिए क्या है, जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उसमें सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट वो उनसे बातें करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आमने सामने बातचीत होती है और आपसी व्यवहार भी अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। उसके बाद संप्रेषण में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें मान मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो एज ग्रुप होता है, ये नहीं है कि जो बड़े बूढ़ों के सामने हमने ऐसे ही कुछ भी बातें बोल दी या फिर बच्चों के सामने ऐसे ही कुछ भी बातें बोल दी, नहीं, वहाँ पे हमें मान मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट अच्छे तरीके से वहाँ पे करनी चाहिए।